एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो कंट्रोल की होता है कीबोर्ड में, एक्सेल में सबसे बेस्ट यूज कौन कौन से हैं कंट्रोल की के। कंट्रोल हम सिंपली यूज नहीं कर सकते, किसी दूसरे की के साथ हमें उसे यूज करना पड़ेगा अपने काम को पूरा करने के लिए। एक पहली वीडियो में बता चुका हूं एंटर की के बारे में, जिसमें मैंने एंटर के सबसे बेस्ट यूज बताए थे शॉर्टकट की। आज मैं कंट्रोल के बताने वाला हूं। तो सबसे पहला है कंट्रोल शिफ्ट एल। ये प्लस का मतलब है साथ में। जब आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ एल अल्फाबेट प्रेस करोगे, उससे क्या होगा वो देख लेते हैं। इससे क्या होगा, फिल्टर का एक साइन वहां पे शो होगा, जिससे आप अपने डेटा में फिल्टर एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिल्टर हमेशा किस पे लगते हैं? फिल्टर हमेशा हेडर पे लगते हैं। तो आपने सेलेक्ट किया, अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही आपने प्रेस किया, यहाँ पे एक साइन आ चुका है जो होता है फिल्टर का। अब आप इजीली यहाँ से फिल्टर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको देहरादून का डेटा देखना है, तो ये आपको देहरादून का डेटा शो करेगा। अब फिल्टर आपको नहीं चाहिए तो सिंपल सेलेक्ट करो और दोबारा प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट एल। आपका वहां से फिल्टर हट चुका है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट की क्या है? फिल्टर को एग्जीक्यूट करना और उसे डिसेबल और इनेबल करना। सेकंड है हमारे पास कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर का भी काफी यूजफुल यूज है। उसके लिए मैं ले चलता हूं आपको एक डेटा के पास। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, मेरे वीलुकअप से कुछ डेटा यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए कि जहां पे मेरा ब्लैंक है, जो डेटा मेरे पास नहीं है, वहां पे मुझे नॉट फाउंड लिखना है। अब ब्लैंक बहुत सारे सेल्स हैं, और भी सेल्स हो सकते हैं, और भी रोज हो सकते हैं। तो एक एक करके लिखने से काफी टाइम वेस्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट फाउंड तो काफी टाइम वेस्ट होगा। तो हम कैसे करेंगे? कंट्रोल एंटर से ये काम कर सकते हैं। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेस करना है F5, जिससे गो टू स्पेशल पे जाऊंगा। सबसे पहले इसकी हेल्प से हम क्या सेलेक्ट करेंगे? ब्लैंक्स। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट कर लिए। अब आपको कहीं क्लिक नहीं करना, सिंपल लिखना है नॉट फाउंड। यहाँ पे नॉट फाउंड लिखने के बाद जो भी आप चाहते हो, अब आपको क्या करना है? कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे, जहां जहां पे भी ब्लैंक था वहां पे नॉट फाउंड अपने आप फिलअप हो गया। मैंने अपना बहुत सारा टाइम यहाँ पे बचा लिया। किसकी हेल्प से? कंट्रोल और एंटर की हेल्प से। वो फिलअप कर देता है डेटा। थर्ड है हमारे पास कंट्रोल प्लस पेज अप, और फोर्थ है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। पेज अप और पेज दो की है, डाउन और अप हमारे कीबोर्ड में। वो क्या करता है, अगर आपको शीट्स में, ये जो शीट है, अगर आपको इस शीट में वापस आना है या फिर इस शीट में जाना है, तो आप माउस पॉइंटर से भी कर सकते हो, जैसा मैं कर रहा हूं। अगर आपको कीबोर्ड में करना है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन। अगर मैं कंट्रोल के साथ पेज अप करूं तो आप क्या करोगे? आपकी करंट शीट से प्रीवियस शीट्स की तरफ जाओगे, जैसे अभी आप जा रहे हो। और अब मैं क्या प्रेस कर रहा हूं? कंट्रोल के साथ पेज डाउन। तो मैं अपनी करंट शीट की तरफ जा रहा हूं। ये मेरी करंट शीट है। तो इससे क्या कर सकते हैं? माउस का यूज ना करके हम अपने शीट्स में सफल कर सकते हैं, प्रीवियस और आगे करंट की तरफ आ सकते हैं। तो हमेशा कीबोर्ड का यूज करते हैं एक्सेल में, तो इन दोनों का ही मैं यूज करता हूं। अभी मैंने माउस यूज नहीं किया, अभी मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूं, कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे फिफ्थ है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एरो। एरो मतलब यहाँ पे एक सिंगल एरो नहीं होता, 4 टाइप्स के एरो होते हैं डायरेक्शन वाइज, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो इनका भी हम यूज करते हैं। क्या यूज है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। अब या तो मैं माउस से करूं ऐसे ड्रैग करके, अभी मैं माउस से कर रहा हूं, तो क्या पता मेरे पास बहुत सारा डेटा हो, कितना ड्रैग करना पड़ेगा मुझे। हम अगर एक्सेल यूज कर रहे हैं तो हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे। उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट। अब मैं नीचे की तरफ करना चाहता हूं तो डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। विद इन ए सेकंड मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये कहां पे यूजफुल है? जब आप रेंज सेलेक्ट करते हो, रेंज सेलेक्ट करते हैं ना टेबल एरिया वीलुकअप में, तब इसी का हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। अगर आपको लेफ्ट साइड जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, राइट आना है तो यहाँ पे मैं राइट की तरफ आना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट। अब जाना है कंट्रोल शिफ्ट अप। तो कंट्रोल शिफ्ट एरो का काफी यूजफुल है जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास कंट्रोल के साथ स्पेस बार। स्पेस बार कौन सा होता है? जो सबसे लंबी की होती है, वो हमारा स्पेस बार होता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है कीबोर्ड की हेल्प से, तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ स्पेस बार। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्या सेलेक्ट हो चुका है? कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अब आप इसको हाइड करना चाहते हो हाइड, कुछ भी कर सकते हो। आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट। पर सिलेक्शन कैसे किया मैंने? कंट्रोल और स्पेस बार की हेल्प से, जिससे आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक है कंट्रोल के साथ ऑल्ट और वी, जिसको कहते हैं वैल्यू पेस्ट का ये शॉर्टकट की है। वैल्यू पेस्ट मतलब कई बार हम क्या करते हैं, किसी दूसरे शीट से हम
रेंज ले लेते हैं। जैसे मैंने इक्वल टू लिखा और इस शीट से मैं उसे कनेक्ट कर लेता हूं। ओके, यहां पे मैंने इक्वल टू कर दिया। अब ये रेंज किसकी ले रहा है? दूसरी शीट की। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस शीट को डिलीट कर दूं तो यहां से भी वो फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं इन वैल्यूज को फिक्स करना चाहता हूं। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले इनको सेलेक्ट करके कॉपी। अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट और वी। अब यहां पे आपको सेलेक्ट करना है वैल्यूज। ओके, एंटर। अब देखो यहां से फॉर्मूला हट चुका, वैल्यूज ही सिर्फ आपको शो होंगी। अब अगर मैं इस शीट को डिलीट भी कर दूं तो कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया? उन वैल्यूज को फिक्स कर दिया, फॉर्मूले से नॉर्मल वैल्यूज में उन्हें कन्वर्ट कर दिया, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ऑल्ट और वी। ओके, उसके बाद लास्ट हमारे पास 4 टाइप्स के बच रहे हैं। उसके लिए मैं डेटा पे ले चलता हूं। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर से क्या होगा वो मैं बता देता हूं, और कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज से क्या होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नंबर्स है, आप इन्हें करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो। ओके, वो कैसे हो सकता है? होम टैब में भी आप जाके कर सकते हो इसकी हेल्प से। अब शॉर्टकट की है तो हम किसका यूज करेंगे? कीबोर्ड का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनको सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का साइन। जैसे आप प्रेस करोगे आपका ये कौन सा फॉर्मेट आ चुका है? करेंसी फॉर्मेट। ओके, तो अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसेस है? सबसे पहले सेलेक्ट करोगे आप इसे, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन। जैसे आप प्रेस करोगे ये परसेंटेज का साइन यहाँ पे शो कर देगा। अब मैं इसको कस्टम पे जाके, नॉर्मली ये गलत परसेंटेज शो कर रहे हैं, अब मैं इसे कस्टम में जाके ठीक कर सकता हूं। ओके, कुछ इस फॉर्मेट में। तो अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ शिफ्ट और परसेंटेज का लोगो। अगर आपको करेंसी में चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का साइन। लास्ट जो 2 है वो बहुत यूजफुल है, कंट्रोल के साथ प्लस का साइन और कंट्रोल के साथ माइनस का साइन। फॉर एग्जांपल मुझे लोकेशन से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है। सबसे पहले मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल और स्पेस बार की हेल्प से। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस। जैसे मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस तो एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। अब मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल स्पेस बार से, प्रेस करूंगा कंट्रोल माइनस। ओके, प्लस और माइनस का भी काफी यूज है। प्लस से आप कॉलम को ऐड कर सकते हो। अगर आपको रोज ऐड करनी है तो सेलेक्ट करो कंट्रोल प्लस। क्या हो रहा है? रोज ऐड हो रही है। रोज एंड कॉलम के लिए सेम है वो शॉर्टकट की। अगर आपको माइनस करना है तो सबसे पहले ऐड कर लिया, अब इनको डिलीट करना, मैंने सेलेक्ट किया ब्लैंक्स को, कंट्रोल माइनस से ये डिलीट हो चुकी। तो ये वो शॉर्टकट कीज हैं जो आपको हमेशा काम आएंगी, जिसपे आपको माउस यूज करने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यूज में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। ये वही है जो डेली बेसिस में आप यूज करते हो। फिल्टर लगाना, कॉलम डिलीट करना, रोज डिलीट करना, इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।